कमल, क्या हुआ? मुझे फौरन क्यों बुलाया तुमने? गुड्डू आया था, कह रहा कमल भाजी फौरन बुला रही हैं। सब खैरियत तो? इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया मुझे? कमल, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो यार? शारिक का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया, बहुत चोट आई है उसे। ये सब तुम्हें कैसे पता? मैंने खुद देखा, आया था वो। बहुत बुरी हालत है बेचारे की। सिर्फ एक बार मेरी उससे बात करा दे अपने फोन से। हाँ कौसर, कहो। शारिक मैं कंवल बात कर रही हूँ। कैसे हो तुम? तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी आवाज में लाखों में पहचान सकता हूँ। कभी कहो, अब कौन सा ताना देने के लिए कॉल किया तुमने? ऐसी बात नहीं है शारिक, मुझे गलत मत समझो, मुझे माफ कर दो। मैं जानती हूँ मुझसे गलती हो गई। मैंने तुम्हारी किसी बात का यकीन नहीं किया, बल्कि तुम्हारी तकलीफों में इजाफा ही कर दिया। मैं तुम्हें धोखा देने का सोच भी नहीं सकता कमल। मैं उस दिन तुम्हारे पास आने के लिए निकला था, पर मेरा इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ कि मैं अपने होश में नहीं था कमल। मैं समझ सकती हूँ, मुझे तुम्हारी बात पर यकीन करना चाहिए था, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आता था। मैंने सिर्फ तुम्हारी बातों का ही नहीं, बल्कि अपने दिल की गवाही का भी इनकार कर दिया। मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। अच्छा भाई, तुम अब रो नहीं। कमल, मेरे लिए इतना ही काफी है कि तुमने अपनी गलती मान ली है। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। कमल, क्या हो गया? कैसी तबीयत है शारिक की? कुछ तो बताओ यार, मुझे परेशानी हो रही है। कमल, रो क्यों रही हो? ये रोज रोज का क्या मजाक लगाया हुआ है सलमा तुमने? कभी तुम्हारा शौहर बीमार है, कभी तुम्हारी बच्ची बीमार है। आए दिन बहाने करके छुट्टियां करती रहती हो। घर का काम कौन करेगा? मैं तो तंग आ गई हूँ तुमसे। मैं लास्ट टाइम तुम्हें बता रही हूँ कि अगर तुम कल नहीं आई ना तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगी। समझ गई तुम? मॉम, क्या हो गया आपको? आप इस तरह की टेंशन क्यों लेती रहती हैं? अगर आप ऐसे करेंगी आप बहुत जल्दी बीमार और बूढ़ी हो जाएंगी। डोंट डू दिस टू योरसेल्फ। सारे घर की जिम्मेदारी मुझ पर है। सलमा आज आई नहीं है और तुम कह रहे हो कि टेंशन लेने की क्या जरूरत है? वैसे अगर मुलाजमा नहीं आई तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? कोई बात नहीं है, घर के काम करने के लिए मारिया है ना। इधर आओ लड़की। तुम सारा दिन ऐसे ही घर में घूमती रहती हो। तुम्हें जरा सी ये तौफीक नहीं हुई कि कभी किसी काम में मेरी मदद ही कर दो? जी आंटी, बोलिए क्या काम है? किचन में बर्तन पड़े हैं, वो धो जाकर, और घर की सारी डस्टिंग भी करो। सलमा नहीं आई आज। ये तुम क्या हैरत से देख रही हो मॉम को? कोई अनोखा सवाल कर दिया उन्होंने तुमसे? आई एम श्योर कि तुम अपने घर में काम करती होगी, और वैसे भी तुम्हारे घर में कोई नौकर चाकर तो है नहीं। सो व्हाट्स द इशू? ठीक कह रहे दानिश, तुम्हें तो काम करने की आदत होगी ना। जी मैं कर देती हूँ। और सुनो, अब अम्मा जी से और अमार से कहीं ये बात जाकर लगा मत देना कि मैंने तुम्हें ये जरा सा काम करने के लिए कह दिया है, ठीक है? बहुत शौक था ना तुम्हें इस घर की बहू बनने का? एक बात कान खोलकर सुन लो मारी, तुम अमार से शादी कर तो रही हो, मगर इस घर में तुम्हारी हैसियत में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मॉम, भूख लग रही है, कुछ मंगवाएं बाहर से? हाँ, ऑर्डर कर दो। क्या खाने का मूड है?
कौन? कौन है वहां? अब्बू जी, अब्बू जी, अब्बू जी, आप रो क्यों रहे हैं? और इस टाइम यहाँ क्यों बैठे हैं आप? अब्बू जी, अगर आप इसी तरह रहेंगे तो बीमार हो जाएंगे। संभालें खुद को। चले चले कमरे में चलकर सो जाए। नहीं बेटा, नींद तो अब शायद मुझे कभी भी नहीं आएगी। जो लोग दूसरों का सुख छीनते हैं ना, उन्हें खुद भी जिंदगी में कभी सुकून नहीं मिलता। मैं जानती हूँ कि आपको पछतावा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मारिया अभी भी आपका इंतजार कर रही है अब्बू जी। और अगर आप जाएंगे उसे लेने, तो कभी इनकार नहीं करेगी। नहीं, मेरे गुनाहों का बोझ इतना ज्यादा है कि अब शायद मेरे कदम मुझे उस तक ना ले जा पाए। शायद मैं कभी उसका सामना न कर सकूं। मुझे आप गलत क्यों सोचते हैं? आप एक बार जाकर तो देखें। अपने दिल से सारे खदशे निकाल दीजिए। अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। एक बार जाकर तो देखें। अल्लाह तो अपने बंदों पे बड़ी मेहरबानी करता है। ये भी तो मेहरबानी है ना कि हमारे गुनाहों, हमारी गलतियों की सजा हमें फौरन न देता। अगर फौरन सजा देता तो आज कितनी जाने आंखों में अटकी होती, कितने लोग मजबूर बैठे होते, कितनी ही सांसें हलक में अटकी होती। अब्बू जी, प्लीज परेशान मत हो। चले, रात बहुत हो गई है। उठे, चले आ जाए कमरे में। चले चले अब्बू जी। अमार, वो चाय। ये चाय आपने बनाई? जी, दादी ने बताया था कि आप इस वक्त चाय पीते हैं। मैं अपने लिए बना रही थी तो सोचा आपके लिए भी बना दूं। चाय तो आप अच्छी बनाती हैं। थैंक यू। किसका फोन आ गया इस वक्त? जी, अस्सलाम वालेकुम। कौन? वालेकुम सलाम। मैं निशा की मामा बोल रही हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम आंटी। अमार, ये सब क्या हो रहा है? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम निशा के साथ ये सब कुछ कर सकते हो। मैं कुछ समझ ही नहीं पा रही कि तुम दोनों कर क्या रहे हो। एक तरफ तुम्हारी शादी की तैयारियां चल रही है मारिया के साथ, और दूसरी तरफ निशा तुम्हारा इंतजार कर रही है। आंटी जी, वो अम्मार, मुझे तुमसे बात करनी है। तुम अभी और इसी वक्त मेरे घर आओ। अच्छा ठीक है आंटी, मैं आता हूँ। क्या हुआ अमार? किसका फोन था? वो कुछ आंटी की कॉल थी। वो निशा के बारे में कोई जरूरी बात करनी है। आप प्लीज ये लैपटॉप मेरे कमरे में रख दीजिएगा। उठा न ले और मैं चाय आकर पी लूंगा। जी, खुदा हाफिज। अमान, मैं अगर निशा के मुंह से किसी और का नाम सुनती ना तो शायद इतनी शॉक ना होती। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि तुम
अमार तुम ये सब कर सकते हो? आंटी मुझे तो खुद उम्मीद नहीं थी, बल्कि मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा कि निशा ने ऐसा सोच भी कैसे लिया। तुम तो बड़ी अल्लाह रसूल की बातें किया करते थे, आज तो मेरी बेटी पे इल्जाम लगा रहे हो। अब तुम्हारा ईमान कहाँ गया? तुम लड़की के ऊपर इल्जाम लगा रहे हो, उसे कसूरवार ठहरा रहे हो। आंटी मेरा ईमान कामिल हो ना हो, लेकिन मैं इतना घटिया नहीं कि अपने आप को बचाने के लिए किसी और की इज्जत को दागदार करता हूँ। मैं औरत की इज्जत करता हूँ, आपकी इज्जत करता हूँ, निशा की इज्जत करता हूँ। अगर तुम निशा की इज्जत करते ना, तुम मारिया से नहीं निशा से शादी करते। ये तो बात उसने मुझे अब बताई है, अगर उस वक्त बता देती ना तो वह वक्त को इतना आगे नहीं बढ़ने देती। आंटी मेरे दिल में निशा के लिए कोई फीलिंग्स नहीं, ये बात मैं निशा को क्लियर कर चुका हूँ और आज आपको भी बता रहा हूँ। अमार, ऐसा तो नहीं हो सकता कि तुमने उसे लीड नहीं किया हो। तुमने कोई तो ऐसी बात की होगी जिससे वो ये सब कुछ समझ रही है। वो इतनी बेवकूफ तो नहीं है ना। माजरत के साथ आंटी, आपकी बेटी इतनी ही बेवकूफ है। जब उसने दानिश के साथ अपना रिश्ता तोड़ा, मैंने उसे समझाया कि वो ऐसा ना करे, लेकिन उसने तो मेरी बात सुनी ही नहीं। तुम मुझे बता सकते थे, ये सारी बातें मुझे उस वक्त बता सकते थे, लेकिन तुमने मुझे बताने की तौफीक ही नहीं की। आप ठीक कह रही हैं आंटी, पर मुझे लगता था शायद निशा को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा, लेकिन नहीं, वो नहीं समझी। तुम देख रहे हो उसकी हालत? तुम देख रहे हो उसकी क्या हालत हो गई? मुझे भी इस बात का अफसोस है, बल्कि मैं भी निशा के लिए परेशान, लेकिन आज ये बात मैं आपको क्लियर करके बता दूं कि मैं मारिया से मोहब्बत करता हूँ और मैं उसी से शादी करूंगा। मजे का पता है। मामा, आपने मुझे बताया नहीं कि आपकी क्या बात हुई। अमार ने आपको कोई जवाब नहीं दिया। मुझे यकीन है कि उसने आपकी बात नहीं टाली होगी। वो बड़ों की बात कभी भी नहीं टालता। अमार मारिया से मोहब्बत करता है। मामा, मैं मारिया का नाम भी नहीं सुनना चाहती। तुम सुनना चाहो या ना चाहो, लेकिन सच यही है। उसने आपसे झूठ कहा है। मारिया ने अम्मार पे जरूर कोई जादू कर दिया है, वरना आप खुद सोचें, उस लड़की में ऐसा क्या है कि अम्मार मेरे ऊपर उसको तरजीह देगा। बेटा, मारिया ने अम्मार पे कोई जादू नहीं किया है। तुम इन बातों से खुद को तो तसल्ली दे सकती हो, मुझे नहीं। मामा प्लीज, आप ऐसी बातें नहीं करें। इन बातों से मेरा दिल दुखता है। अम्मार सही कहता था, तुम बहुत बेवकूफ हो। और अब तो मुझे भी यकीन हो गया, उसके कहने के बावजूद तुमने अपना और दानिश का रिश्ता बर्बाद कर दिया। अगर मुझे पता होता ना कि ये सब कुछ तुम अम्मार के लिए कर रही हो, तो मैं बहुत पहले ही तुम्हें रोक लेती। और मुझे पता था कि आप मेरी हेल्प नहीं करेंगे, इसी वजह से ना मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया। निशा बेटा, तुम एक शराब के पीछे भाग रही हो। जिसकी मुसाफत तुम्हें थका देगी,
तुम्हें कोई मंजिल नहीं मिलेगी। हम आप ये सब कुछ छोड़े ना, आप दादी से मेरे लिए बात करें। मुझे पूरा यकीन है कि दादी मान जाएंगी। वो मेरे रिश्ते के लिए कभी भी मना नहीं करेंगी। आई एम श्योर। अच्छा चलो, मैं बात कर लेती हूँ, हम सब मिलके तुम्हारी अमार से शादी करा देते हैं। लेकिन क्या अमार तुम्हें वो प्यार, वो मोहब्बत दे सकेगा? उसके दिल में सिर्फ मारिया है, वो उसी से मोहब्बत करता है। मेरी जान, जबरदस्ती के रिश्तों में कभी खुशियां नहीं मिलती। मैं अमार से मोहब्बत करती हूँ मामा। तुम अमार को पसंद करती हो उसकी खूबियों की वजह से, जो कोई भी अपना सकता है। जो तुमसे मोहब्बत करेगा वो सारी बुराइयां छोड़ के अच्छाई की तरफ आ जाएगा। दानिश अपने आप को बदल लेगा तुम्हारी खातिर। मैं आपसे अमार की बात कर रही हूँ और आप हैं कि आपने दानिश की रट लगाई है। इसलिए कि तुम्हें अमार कभी नहीं मिलेगा, वो तुम्हारा नहीं हो सकता। लेकिन दानिश बेटा, वो सिर्फ तुम्हारा है। उसकी आंखों में मैंने तुम्हारे लिए जो जुनून देखा है ना, वो जुनून तुम्हारी आंख में अमार के लिए भी नहीं है। अम्मी जी, अम्मी जी, अब्बू जी को बुखार हो रहा है बहुत तेज। तेरे अब्बू जी ने उस अब्दुल्ला की बेटी की टेंशन ले ली। यही डर था मुझे कि कहीं बीमार ना पड़ जाए। देख ले, वही हुआ है। चल, बुखार की दवाई रखी है दराज में मेरी, दूध के साथ दे जाके हाजी साहब को। दी थी दवाई, मगर नहीं ले रहा है, नहीं सुन रहा है। मुझे तो लगता है कि अब्बू जी को सदमा पहुंचा है। अम्मी जी, काश कि आप उसे ना घर से निकालती और ना अब्बू जी को पछतावा होता। जो भी किया है इस घर की बेहतरी के लिए किया है। अम्मी जी, अच्छी सी चाय तो पिलाओ प्लीज। शर्म कर, शर्म कर बाप, बुखार में फुकरा तुझे अच्छी सी चाय की पड़ी है। बुखार कब हुआ? रात तक तो ठीक थे बिल्कुल। तुझे दोस्तों से फुर्सत मिले तो घर की कुछ खबर होना बेटा। सारा दिन दोस्त दोस्त दोस्त, कोई खबर नहीं। यही दोस्त लेके जाएंगे ना जन्नत में तुझे, है ना? माँ बाप की तो कोई जरूरत ही नहीं है। अम्मी जी, अब अब्बू जी की तबीयत खराब है तो मेरा क्या कसूर है इसमें? जा, डॉक्टर के लेके जा उन्हें। अभी नहीं, अभी तो कोई क्लिनिक ही नहीं खुला होगा। चाय पिला देना। क्लिनिक खुला होगा, कोने वाला क्लिनिक खुला होगा, वहां पे लेके जा। अम्मी जी, मैं नहीं ले जा रहा। वो गुस्से में रहते हैं मेरे साथ। उनका बीपी हाई हो जाता है जब मैं उनके साथ होता हूँ। आप ले जाएं, आपके साथ सुकून से चले जाएंगे वो। अम्मी जी, वैसे ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इससे तो अब्बू जी पहले ही नाराज है और कभी नहीं जाएंगे इसके साथ। सुनो, तुम एक काम करो, डॉक्टर को घर पर ले आओ, ठीक है ना? अच्छा अच्छा, जा रहा हूँ। तुम पहले चाय पिलाओ, फिर जाऊंगा मैं। जा बना दे चाय, जा। डॉक्टर आके देखे तो कुछ पता चले। तबस्सुम, निशा अपने किए पे बहुत शर्मिंदा है। आप इसे माफ कर दें। बस इसकी बेवकूफी को इसके बचपना समझ गए। आंटी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। निशा, मुझे एक बात बताओ, तुमने दानिश से शादी के लिए इनकार क्यों किया? इसकी वजह क्या थी? तबस्सुम, बस उसके मिजाज को लेकर ये घबरा गई। आप तो जानती हैं दानिश का गुस्सा, बस इसी की इसको टेंशन हो गई। दानिश का गुस्सा कोई नया तो नहीं है। बचपन से उसके मिजाज को ये जानती है, फिर भी इसने ऐसा किया उसके साथ। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा। ये जब से ही इतनी स्ट्रेस में और टेंशन में है। इनकार तो कर गई थी, लेकिन उसके बाद बहुत शर्मिंदा थी। उसे एहसास हुआ है कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। कुत्सिया, ये शादी बच्चों का खेल नहीं है। जब चाहे तोड़ दिया और जब चाहे जोड़ लिया। आपको पता है, अम्मा जी भी बहुत गुस्से में हैं और दानिश का तो बहुत बुरा हाल हुआ था। आप अम्मा जी की फिक्र ना करें, अम्मा जी को मैं बना लूंगी। आंटी, आप ये मत समझिएगा कि मैं दानिश की वजह से आपसे माफी मांग रही हूँ।
आपका और मेरा रिलेशनशिप सिर्फ दानिश की वजह से तो नहीं था। मैंने आपका दिल दुखाया है, इसीलिए आपसे माफी मांग रही हूँ। हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। अब्बू जी, आप दवाइयाँ ले लें तो फिर मैं खाना दे दूँ आपको। मैं आपके लिए दूध और डबल रोटी लेकर आती हूँ। क्यों अब्बू जी? कुछ और खाना है तो वो बता दीजिए। दलिया बना दूँ आपके लिए? नहीं बेटा, कुछ खाने को दिल नहीं चाह रहा, बस मुझे दवाएं दे दो, पानी के साथ खा लो। ऐसे कैसे? खाली पेट दवाइयाँ खाने से और बीमार हो जाएंगे। कुछ तो खा लो, थोड़ा सा ही सही। और कितना जीना है बेटा, क्या कर लूं मैं जी। यही काफी है कि जो जिंदगी के दिन बच गए हैं वो आफियत से गुजर जाए। अपने गुनाहों का बोझ उठाते उठाते थक गया हूं। ये तो अल्लाह का करम है कि वो फिर भी अपनी रहमतों में कोई कमी नहीं कर रहा। अब्बू जी, आप ही कहते हैं ना कि अल्लाह ताला बहुत रहीम है, और आपने जो कुछ भी किया जानकर नहीं किया, जो कुछ भी किया लाइल्मी में किया। हम इंसान बड़े खुद गर्ज होते हैं, खुद तो अपनी लाइल्मी के पर्दे की आड़ में छुप के मुतमईन हो जाते हैं, और दूसरे को अज़ियतों के गड्ढे में धकेल देते हैं। तो फिर ऐसा करते मारिया को वापस ले आते। क्या सामना करने की हिम्मत नहीं है मुझ में। एक बार सामना कर तो देखें। वो आपका चेहरा देखते ही सब कुछ भूल जाएगी और आपके साथ वापस आ जाएगी, क्योंकि वो भी आपसे उतनी ही मोहब्बत करती है अब्बू जी, जितनी कि आप उससे करते। ऐसा करते हम दोनों चलते हैं उसके पास, उसे लेने के लिए। कभी भी इनकार नहीं करेगी वो, क्योंकि वो हमारी तरह नहीं है। उसने कभी भी अपना नहीं सोचा, उसने कभी किसी और का नुकसान नहीं चाहा, हमेशा दूसरों की मदद की। ठीक है, अगर आप उसके पास जाना नहीं चाहते तो कम से कम एक फोन कर लीजिए। मैं कब से तुम्हारे फोन का इंतजार कर रहा था।
तुमने कहा था कि तुम सुबह मुझे फोन करोगी, और अब टाइम देखो तुम। कितना इंतजार करवाओगी तुम यार? शारिक, ये तुम बोल रहे हो? तुम्हें तो जैसे पता ही नहीं है कि मेरे पास मोबाइल नहीं है। इतनी मुश्किलों से कौसर को बुलवाया और अब अम्मी जी के पास चौकीदारी पर छोड़ के तुमसे बात करने के लिए आई है। यार तुम एक मोबाइल क्यों नहीं ले लेती? कैसे ले लूं मोबाइल? जैसे पहले तुम्हारे पास मोबाइल था। मैं काम करता हूँ, कौसर के हाथों मोबाइल भिजवा देता हूँ, तुम कौसर से फोन ले लो। पागल हो गए हो क्या? इस बारी मोबाइल अगर अम्मी जी के हाथ पे लग गया ना तो जान से मार देंगे मुझे। और मैं नहीं चाहती कि तुम्हें लेकर घर में कोई नया हंगामा खड़ा हो जाए। अम्मी जी जब तुम्हें बुरा भला कहती है ना, मुझे बुरा लगता है, जहर लगता है मुझे। हमारी बात कैसे होगी कमल? अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि रोज तुम कौसर के घर पर जाओ और कौसर तुम्हारे घर पर आए। ये सब तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, ये सब सोचती हूँ तो डर मुझे भी लगता है। कहीं मेरी बेबसी तुमसे जुदा ना करते। ऐसा ना कहो कमल, मैं तुम्हारी मोहब्बत में इतना आगे जा चुका हूँ कि अब शायद वापसी मुमकिन नहीं है। तुम शायद मेरे बगैर जी लो, मगर मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता। और काश कि उस रोज तुम्हारा एक्सीडेंट ना हुआ होता ना, हम शादी कर चुके होते और तुमसे बिछड़ने का मौत हमेशा के लिए मेरे दिल से निकल चुका होता। कमल, जो होता है उसमें अल्लाह की कोई ना कोई मसलियत होती है, मगर तुम फिक्र मत करो, हम जल्द से जल्द शादी करेंगे। लेकिन ये शादी मुझे इतनी आसानी से होती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि अम्मी जी ने बाहर निकलने पर भी पाबंदी लगा दी है। और एक बात और, अम्मी जी रिश्ता देख रही है मेरे लिए, पर खुदा करे कि उनके मेयार का रिश्ता कभी ना मिले। तुम अपनी अम्मी से साफ कह दो कि तुम मेरे अलावा किसी और से शादी नहीं करोगी। कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं। अच्छा ठीक है, मेरी बात सुनो, मौका देकर मैं तुम्हें खुद कॉल करूंगी। बहुत देर हो गई है, अब मैं जा रही हूँ। ठीक है, खुदा हाफिज। अगर आप उसके पास जाना नहीं चाहते तो कम से कम एक फोन कर लीजिए। कॉफी। तुम कब आए? अभी थोड़ी देर पहले ही आई हूँ। अपने लिए कॉफी बना रही थी, सोचा आपके लिए भी बना लूँ।
देखो निशा, प्लीज मेरी आदत खराब मत करो, ठीक है? आपकी आदतें पहले से ही खराब हैं, इन्हें मजीद खराब नहीं किया जा सकता। अब ज़्यादा नखरे नहीं करो, कॉफ़ी पी लो। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि तबस्सुम आंटी ने मुझे माफ़ कर दिया है। हाँ, हो सकता है कि उन्होंने तुम्हें माफ कर दिया, मगर मैंने तुम्हें अभी तक माफ नहीं किया। मैंने तुमसे माफ़ी मांगी ही कब थी जो तुम मुझे माफ़ कर देते? नहीं, एक्चुअली यू नो व्हाट, तुम्हें मुझसे बहुत पहले ही माफी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि तुमने मुझे बहुत ज्यादा डिसहार्ट किया निशा। नहीं, क्यों? आखिर मेरा कसूर क्या था? हाँ, सिर्फ इतना कि मैंने तुमसे मोहब्बत की, जिसकी सजा मैं आज तक भुगत रहा हूं। ऐसे तो नहीं कहो। क्यों ना कहो? हाँ, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने कितना बुरा किया मेरे साथ? नहीं, मेरा सिर्फ सवाल यह है कि क्यों किया ऐसा तुमने? तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं था क्या? हकीकत तो यह है कि मुझे खुद पर एतबार नहीं था। मैं बहुत डर गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं ये रिश्ता तुम्हारे साथ निभा पाऊंगी या नहीं। मुझे बहुत डर लगता है तुम्हारे गुस्से से। ठीक है, तुम्हें मेरे गुस्से से डर लगता है ना? आज के बाद मैं गुस्सा नहीं करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे एक वादा करो कि आज के बाद तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगी, कभी मुझसे जुदा नहीं होगी, हमेशा मेरे साथ रहोगी यहीं मेरे पास। चुप क्यों निशा? जवाब दो। अब्बूजी, आपके कपड़े। जितरो बेटा, जज़ाकल्लाह को। अब्बूजी, आपसे एक बात करनी थी, मगर आपके गुस्से से बहुत डर लगता है। तुम जानती हो बेटा, मैं बिला वजह तुम्हारी किसी बात पे गुस्सा नहीं करता। जानती हूँ, लेकिन फिर भी। बोल क्या कहना चाह रही? अब्बूजी, मेरी सारी दोस्तों के पास काफी टाइम से मोबाइल है, मेरे पास भी होगा तो मैं उनसे बात कर लूंगी। मैंने अम्मी जी से भी कहा था कि मुझे ला कर दे दें, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। ठीक किया उन्होंने, बिल्कुल ठीक किया। तुम्हें अगर अपनी किसी सहेली से बात करनी हुआ करे तो तुम मेरे मोबाइल से कर लिया करो। मगर अब्बूजी, आप हर वक्त तो घर में नहीं होते हैं ना, कभी जरूरत पड़ जाए तो। मैंने कहा ना बेटा, तुम्हें कोई जरूरी बात करनी हो तो मेरा मोबाइल इस्तेमाल कर लिया करो। लेकिन सुमैर के पास भी तो मोबाइल है। बेटा, सुमैर ज्यादा वक्त घर से बाहर होता है, उसे मोबाइल की जरूरत है। यही समझ लीजिए कि मुझे भी जरूरत है,
और आज के इस दौर में तो बच्चे बच्चे के पास मोबाइल है। इस मोबाइल फोन ने नौजवान नस्ल को बिल्कुल तबाह करके रख दिया है। बच्चा बच्चा इसमें लगा हुआ है, नए नए पैकेज आ रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। इसमें पैकेजेस का कोई कसूर नहीं है अब्बू जी, ये तो हमारे ऊपर है कि हम उसे किस तरह इस्तेमाल करते हैं। जो भी है, अब हम इस मोबाइल पे कोई बात नहीं करेंगे। इसका मतलब है अब्बू जी कि आपको अपनी बेटी पर भरोसा नहीं है।